बचपन में मैंने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया। मैंने बहुत गरीबी देखी। मेरा एक सपना था जो पूरा नहीं हुआ, और बहुत सारे रिलेशनशिप और डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस से मैं गुज़रा हूँ। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ों से बचाऊंगा। मैं मेरे बच्चों को जितना उनको चाहिए वो दूंगा, जितना उसको कंफर्ट चाहिए मैं कभी भी उसको डिप्राइव नहीं करूंगा, और उनके जो भी ख्वाहिशें हैं मैं पूरी करूंगा। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स में। हम देखते हैं कि आज के अलाइव एंड फेयरलेस मंडे में मुझे ये एड्रेस करना है, क्योंकि जो हमको केसेस आते हैं, जो कंसल्टिंग हम करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, मेरी बेटी उल्टे जवाब देती है, पढ़ाई नहीं करती, और मुझे मालूम नहीं मैं कैसे इनको कंट्रोल करूं। और जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, माँ बाप बोलते हैं कि हमने उसकी सब ख्वाहिशें पूरी की है। वो बोलते नहीं है, उसके पहले हमने उसको लाके दे दिया। उनको कोई चीज़ की हमने कमी नहीं महसूस होने दी। हम बचपन में जो स्ट्रगल किया था हमने, वो उनको हमने होने ही नहीं दिया। और मुझे हंसी आती है और मैं बोलता हूँ कि इसके वजह से ही वो बच्चे ऐसे हो गए हैं। और बहुत सारे हमको पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे उनको अभी बोर्डिंग स्कूल भेजना है तो वो ट्रेनिंग मिलेगा उसको। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे बचपन में, आपका जो ड्रीम था कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मैं लॉयर या आर्किटेक्ट नहीं बन सका, तो मेरा बच्चा ज़रूर बनेगा। मैंने बचपन में बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना किया है, तो मैं मेरे बच्चों को नहीं करने दूंगा। मैं बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को गरीबी नहीं देखने दूंगा। और अच्छा है ये इंटेंशन, प्यार है, आपको बच्चे से मोहब्बत है, आपके बच्चे हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों मैं अपने बच्चों को ना दूँ। लेकिन आप अपने बच्चों को जो एक्सपीरियंस आपको हुआ, जो तकलीफ़ें आपको हुई, और वो तकलीफ़ के वजह से जो एक्सपीरियंस आपको मिला, उसके वजह से आप बन पाए जो आज हो, जो आप स्ट्रांग हो, जो आप दुनिया के साथ लड़ सकते हो। आपको इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपने चैलेंजेस को फेस किया है, आपने पॉवर्टी, गरीबी देखा है। अभी आप अगर बच्चों को वो नहीं दे रहे हो, अगर बच्चा गरीबी देखा ही नहीं है, उसको पैसे की कदर ही नहीं होगी, उसको आपकी कदर नहीं होगी, रिलेशनशिप की कदर नहीं होगी, क्योंकि उसको वो चीज़ की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई है। तो आज का जो ब्लॉग टॉपिक है अलाइव एंड फेयरलेस मंडे का, मुझे ये एड्रेस करना है कि आप ये जो कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आप खुद को फुलफिलमेंट हो रहा है। मुझे मेरे बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज में एडमिशन में ही भागता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ मुझे देना है, भले वो मुझे तकलीफ़ हो या मुझे चैलेंजेस हो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये आप अच्छे इंटेंशन से करते हो, लेकिन इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट मिल रहा है। आपका जो बचपन का जो लैक था, जो गैप था, वो आप फुलफिल कर रहे हो बच्चों को पैम्पर करके। और क्योंकि आपको नहीं मिला ना, मेरे पिताजी ने नहीं किया, मेरी माँ ने नहीं किया, मुझे मारा गया था, मुझे ये नहीं दिया गया था, तो मैं सब कुछ फुलफिल करूँगा। मुझे बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट थे मेरे, तो मैं बहुत लीनियंट बन जाऊँगा मेरे बच्चों के साथ। मुझे पैसे दिए ही नहीं गए, तो मैं उसको जितना पैसा चाहिए बेटा तू ले, तू खर्च, तेरे ऊपर खर्च, तेरे को जो खरीदना है तू खरीद। तो ये आज का जो ब्लॉग टॉपिक है ये पेरेंट्स के लिए है। और अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि बच्चा जो है आपका, वो 10-20 साल पहले का जो ज़िंदगी आपने जी है, ये आपका बच्चा 21st सेंचुरी में आगे उसको तैयार करना है फ्यूचर के लिए। तो आज जो आप उसके साथ पैम्परिंग कर रहे हो वो रेडी नहीं हो पा रहा है, तो आपको यू हैव टू पुल बैक। मेरी 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा है, और वो मेरे पास आते हैं कि डैडी मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये कपड़ा पहनूँ, ये मुझे डिसीजन में नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं उनको ऑफन यही बोलता हूँ कि नहीं, आप डिसीजन लो,
आपका जो थॉट प्रोसेस है वो रेडी होना चाहिए, आपको जो मसल है वो रेडी होना चाहिए। तो मैं उसको गाइड करता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। आपको पढ़ना है आप पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। फेल हो जाओगे तो आप जिम्मेदार हो। आपके बॉडी का ध्यान नहीं रखते, आपको खाना नहीं खाना, आपकी मर्जी। जो भी सब है वो उनको प्रिपेयर करने के लिए मैं रेडी करता हूँ। और ऑफन मुझे मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली और लोग बोलते हैं यार तू कैसा फादर है, कितना रूड है, कितना स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं होता है, बच्चा है बेचारा, छोटा है। और ऐसा नहीं है कि मैं इमोशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में है कि मैं आज मेरे बच्चों के साथ जो उनको जो तकलीफ़ है आज मैं उसको दूंगा, वो ज़रूरी है। क्योंकि कल जाके वो रेडी होंगे कल के प्रॉब्लम्स और कल के चैलेंजेस के लिए। और आज मेरे सामने वो तैयार हो जाए, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में उनको मैं तकलीफ़ें दे रहा हूँ टू प्रिपेयर देम, नॉट टू पैम्पर देम। और ये आज का ब्लॉग टॉपिक का मैसेज है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों के लिए सब कुछ मत करो। प्लीज़ उसको सब रेडीमेड ला के मत दो, उसको करने दो, खुद को स्ट्रगल करने दो, खुद को जाके फिगर करने दो। ये जो है कि भाई कैसे होता है चीज़, जा तू देख, तू समझ, तू अपना खुद का फोड़। मैं नहीं तेरे को बताऊंगा, मैं तेरे को सब गाइड नहीं करूंगा। और ऑफन यानी मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। मुझे पैम्परिंग नहीं दिया गया, मुझे बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। मैंने खुद अपने आप से बहुत सारा सीखा, बहुत सारा एजुकेशन हो या फाइनेंस हो, सब मैंने खुद मैनेज किया। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे जो तकलीफ़ें दी गई है ये मुझे मेरे बच्चों को देना ज़रूरी है। क्योंकि वो जो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक वो लर्निंग उनमें नहीं आएगी। और जब तक ये लर्निंग नहीं आती वो आगे अलाइव एंड फियरलेस ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। जो 21st सेंचुरी का प्रॉब्लम्स है वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो के ज़रिए से वो पेरेंट्स जो ये मिस्टेक कर रहे हैं वो कॉन्शियस हो जाए और वो पुल बैक करे और अपने बच्चों को खुद की करियर चॉइसेस, खुद की ज़िंदगी के चॉइसेस, खुद के स्ट्रगल्स, खुद के प्रॉब्लम्स, खुद के बैटल्स, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो खुद अपने खुद के बैटल्स और खुद के सब जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने में तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप कोई ऐसे पेरेंट को पहचानते हैं तो प्लीज़ वो फॉरवर्ड कीजिएगा ये वीडियो। गिव मी अ thumbs up if you like it. Subscribe to our channel. Go to mustafabadi.com and opt in for more free training resources and updates. अगर कोई सवाल है ये वीडियो के बारे में तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। Thank you so much for watching. Stay alive, stay fearless, dream big, stay strong, and I'll see you soon in the next Alive and Fearless Monday.